हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ग्रेट। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मार्क्स टू रैंक कंपेयर किया था फॉर गेटिंग एडमिशन इन द वीआईटी कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट रैंक बताऊंगा कि आपको कितनी मिनिमम रैंक आनी चाहिए तभी आप वेल्लोर कैंपस में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको सिर्फ रैंक ही दिखेगी, आपको कोई मार्क्स नहीं दिखने वाले। तो लेट मी टेल यू कि इफ यू वांट द एडमिशन इन द वेल्लोर कैंपस तो आपकी रैंक काफी अच्छी होनी चाहिए। योर रैंक शुड बी, स्पेशली फॉर द कंप्यूटर साइंस ब्रांच, शुड बी एटलीस्ट अंडर 1000 और 2000। अगर आपकी 1000 या 2000 के अंदर रैंक है तभी आपको कैटेगरी 1 या 2 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। एंड वाई इट सो? बिकॉज जितने भी लोग वीआईटी ट्रिपल ई देते हैं उन सबका यही गोल रहता है कि वो वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस ले सकें। तो दैट्स व्हाई द कंपटीशन इज रियली टफ एंड यू रियली नीड टू गेट द रैंक अंडर 1000, तभी आपको वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस की सीट मिलेगी। बट मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो कंप्यूटर साइंस है इट्स नॉट जस्ट कंप्यूटर साइंस कोर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, कंप्यूटर साइंस की काफी स्पेशलाइजेशन है। सो इफ यू डोंट गेट द कंप्यूटर साइंस कोर यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट ऑन द अदर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। आप डेटा साइंस ले सकते हो, यू कैन टेक क्लाउड कंप्यूटिंग, यू कैन टेक साइबर सिक्योरिटी। तो दीज आर ऑल्सो कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड ऑलमोस्ट द 90% ऑफ द सिलेबस सारे कंप्यूटर साइंस में सेम ही रहता है। सो इफ यू डोंट गेट द कंप्यूटर साइंस कोर यू कैन जस्ट ट्राई इन दीज ब्रांचेस, और इन ब्रांच का थोड़ा सा कट ऑफ कम चले जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो कंप्यूटर साइंस कोर का अगर 1000 में खत्म हो रहा है तो हो सकता है जो साइबर सिक्योरिटी की ब्रांच है वो 2000 या 3000 तक खत्म हो, ठीक है। दैट्स फॉर द वेल्लोर कैंपस। आपकी पहली प्रायोरिटी तो ऑफ कोर्स शुड बी द कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल ब्रांच वही रहती है। पर उसके बाद यू कैन ट्राई आउट द स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट का स्पेशलाइजेशन लो, जैसे मेरा मशीन लर्निंग था तो आई वुड गो फॉर मशीन लर्निंग, बट इफ यू हैव एनी अदर इंटरेस्ट क्लाउड, आप क्लाउड के लिए भी जा सकते हो। और अगर आपको अपना इंटरेस्ट कभी नहीं मिलता है देन यू गो फॉर एनी अदर स्पेशलाइजेशन, देन इट डजंट मैटर, ठीक है। क्योंकि आप बाकी चीजें तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने जैसे बताया कि ऑलमोस्ट 90% सिलेबस सेम ही है, सो यू डोंट नीड टू वरी दैट मच। इट्स कंप्यूटर साइंस एंड इट्स वेल्लोर कैंपस, सो इट्स फाइन, ठीक है। आप और उसके बाद देन यू कैन गो फॉर, अगर आपको वेल्लोर नहीं मिल रहा है, आइदर यू कैन देन गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच और यू कैन गो फॉर द चेन्नई कैंपस, ओके। So Chennai campus is also old, it's also well developed and it's in Chennai which is a better place than Vellore. So yes, Chennai campus is also good. You can go for the Chennai campus if you don't get the Vellore campus. And for getting the Chennai campus, your rank should be around under 5000. If your rank is under 5000, under 4000, then you are in a safe spot to get a computer science seat there, okay. And for the other circuit branches like EEE or electronics and communication और बाकी भी जितनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उनके लिए कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं रहता है, उनके लिए अराउंड आपको 10,000, 15,000, 20,000 तक भी मिल सकती है सीट, ठीक है। द मेन कॉम्पिटिशन इज फॉर द कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड समटाइम्स इवन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, ठीक है। ये मेन 2 ब्रांच में कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा रहता है, बाकी ब्रांचेस के लिए इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहता है, ठीक है। और फिर जो और ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल और सिविल वो तो बहुत ही नीचे तक चल जाती हैं, वो आप समझ लो 60,000, 70,000 तक भी आपको मिल जाएंगी, ओके। सो दैट्स इट गाइस. And I did not talk about the Bhopal and Amravati campus in this video. I will be talking about that later. Okay. So that's it, everyone. When your result come, then I will make much more detailed video on how you can do the counseling, because the counseling process is complicated here. Okay, and you need to do it with some guidance, and it would be much better. So thank you, everyone. Please subscribe to my channel if you need much more videos like this related to VIT and related to other private colleges. So that's it, guys. Bye.